नमस्कार दोस्तों, कुटल्या सत्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 8 जुलाई 2020 और आज आप सभी को 7 जुलाई से लेकर 8 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों सभी क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स को भी बताए जाएंगे। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार व्यू कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से यह होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम पेज को भी ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम पेज का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पेज ज्वाइन करने से आप सभी को यह होगा करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल आप सभी को टेलीग्राम पेज पे मिल जाएंगे और सभी न्यूज टेलीग्राम पेज पे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 1। आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो ऑप्शन ए 31 मार्च 2021, ऑप्शन बी 31 जुलाई 2021, ऑप्शन सी 31 मार्च 2022, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 2021। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 31 मार्च 2021 तक आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करवाने की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। आयकर विभाग ने कहा है कि वर्तमान हालातों को ध्यान में रखते हुए उसने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 जून थी। इस बार कोरोना महामारी और उन लोगों को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ाई गई है जो किसी कारण से अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा पाए थे। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2। हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधित आदेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 50%। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 75%। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है। कोरोना महामारी के चलते कर्मचारियों की कमी ने हरियाणा के युवाओं की राह आसान की है। पहले चरण में करीब 2.5 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। नियोक्ता को हालांकि एक जिले से सिर्फ 10% स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति का विकल्प मिलेगा। किसी खास श्रेणी के उद्योग में यदि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो छूट का प्रावधान भी उपलब्ध होगा। चलिए प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस भारतीय लेखक को इमिग्रेट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया? ऑप्शन ए सिद्धार्थ मुखर्जी, ऑप्शन बी राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी मोहित अग्रवाल, ऑप्शन डी सचिन त्यागी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिद्धार्थ मुखर्जी। चलिए इस क्वेश्चन के इस प्रश्न के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर विशेषज्ञ सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेटी कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स से सम्मानित किया है। नई दिल्ली में जन्मे मुखर्जी प्रख्यात जीव वैज्ञानिक, ऑन्कोलॉजिस्ट और कई लोकप्रिय किताबों के लेखक हैं। वे साल 2009 से कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं जहां वो औषधि के सहायक प्रोफेसर हैं और न्यूयॉर्क प्रेस्बिटेरियन अस्पताल में डॉक्टर हैं। साल 2014 में मुखर्जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 4। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले निम्न में से किस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है? तो ऑप्शन ए सूरजकुंड मेला, ऑप्शन बी रामरेखा मेला, ऑप्शन सी रथ मेला, ऑप्शन डी सावड़ी मेला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सावड़ी मेला। ध्यान दीजिएगा, सावड़ी मेला देवघर का प्रसिद्ध सावड़ी मेले
का इस बार आयोजन नहीं हो सकेगा। झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे से बचने के लिए इस साल सालाना आयोजन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। हर साल सावन महीने में देवघर में सावनी मेला के आयोजन होता रहा है। इस दौरान देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु कांवर लेकर देवघर पहुंचते हैं और बाबा वैद्यनाथ मंदिर में जलपान करते हैं। यहाँ से फिर श्रद्धालु दुमका जाकर बासुकीनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। ये परंपरा सालों से चली आ रही है। ध्यान दीजिएगा, ये परंपरा जो है सालों से चली आ रही है। चलिए प्रश्न नंबर 5, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए मोहन शेट्टी, ऑप्शन बी रामेश्वर शर्मा, ऑप्शन सी अजय कुमार, ऑप्शन डी दीपक त्यागी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रामेश्वर शर्मा। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा को मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। रामेश्वर शर्मा भोपाल के हुजूर क्षेत्र से दूसरी बार विधायक बने हैं। इससे पहले प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनने के बाद जगदीश देवड़ा को यह जिम्मेदारी दी गई थी। जगदीश देवड़ा ने 2 जुलाई को शिवराज मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद इस पद से इस्तीफा दे दिया। अब नए स्पीकर के चुनाव तक रामेश्वर शर्मा विधानसभा की गतिविधियों को संचालित करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 6, भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5। ऑप्शन सी 5 राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। यह 5 समझौते भारत सरकार, अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था मंत्रालय और अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय के बीच किए हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह समझौते अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुसार है। पिछले 2 दशकों में भारत द्वारा अफगानिस्तान में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विकास परियोजनाएं शुरू की गई। इन 5 समझौतों का मूल्य 2.6 मिलियन है। इस फंड का उपयोग अफगानिस्तान के 5 प्रांतों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी ओडिशा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ओडिशा। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ओडिशा सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है। ध्यान दीजिएगा, नई योजना के तहत भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूहों JLGS के माध्यम से ऋण मिलेगा। बलराम योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण और छोटे शहरों में कई बैंकों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की लगभग 7,000 शाखाएं समन्वय करेगी। यह योजना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से आई है। चलिए प्रश्न नंबर 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा और ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह रीवा अलर्ट मेगा सोलर लिमिटेड, MP ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारत की सौर ऊर्जा निगम की एक ज्वाइंट वेंचर है। प्लांट के अंदर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए
3 यूनिट, ध्यान दीजिएगा, मात्र 3 यूनिट, 3 इकाइयों से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9, सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बना है? तो राइट ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी झारखंड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, ध्यान दीजिएगा, जयराम ठाकुर का दावा है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के गरीब लोगों को साफ ईंधन मुहैया करवाने के उद्देश्य से सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आरंभ करने का निर्णय लिया और इस योजना के तहत 2,76,243 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया है। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत छूटे हुए परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना मई 2018 में शुरू की गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 10, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहले समाचार का कार्यक्रम का प्रसारण किया है? तो ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी पंजाबी, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृत। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। आकाशवाणी पर संस्कृत के इस पहले कार्यक्रम का नाम संस्कृत साप्ताहिकी रखा गया है। तकरीबन 20 मिनट का समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को आकाशवाणी पर सुना जा सकता है। वही इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण रविवार को किया जाएगा। इस संबंध में जारी अधिकारी सूचना के अनुसार कार्यक्रम में सप्ताह भर की प्रमुख गतिविधियां संस्कृत साहित्य, दर्शन, इतिहास, कला और संस्कृत जैसे विषय शामिल होंगे। वही इस कार्यक्रम में संयुक्त प्रसंग, सांस्कृतिक दर्शन, ज्ञान विज्ञान, बाल वलरी और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे कई खंड भी शामिल होंगे। चलिए तो दोस्तों ये तो था हमारा 8 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप सभी को ये क्वेश्चंस का वीडियोस कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और तो और दोस्तों आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आप सभी को डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पेज पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आप सभी को नोटिफिकेशन के साथ अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों अगले दिन मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।